शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स विद गणेश के साथ में। आज फिर से एक बार हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी प्रश्नावली 6.3, जिसका सवाल नंबर है 4 हमारे सामने। देख लीजिए, प्रश्न है हमारा कि क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी आर के, तथा इसका कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। तो दर्शाइए कि हमारा त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के, जिसके रिगार्डिंग दिया हुआ है हमें एक चित्र। इस चित्र की सहायता से हम हमारे इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहले लिखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया है आकृति से या आकृति में क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, यह हमें यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा कोण 1 बराबर कोण 2, वह कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है। इसके बाद हमें क्या दर्शाना है, दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। देखिए प्यारे साथियों, प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हमें उपयोग करना है कोण व इन समानुपाती भुजाओं का, और हमें जो पूछे हुए इन दोनों त्रिभुजों को समरूप भी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें जिन बातों को दिया हुआ है उनसे इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है। तो देखिए कोण 1 और कोण 2 किस किस त्रिभुज में बन रहा है, उस हिसाब से हम यहाँ पर त्रिभुज को एक सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिए, मगर मैं देखता हूं तो एक जो कोण है वह Q से P की ओर और Q से R की ओर जाने वाली भुजा पर है। तो Q से P की ओर और Q से R की ओर, और दो कोण भी हमारा R से P की ओर जाने वाली भुजा पर है। तो मैंने इस हिसाब से यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 मान लिया। तो देखिए साथियों, जब हमें दिया हुआ है कि भाई त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो ऐसा हमने समद्विबाहु त्रिभुज के लिए पढ़ा था। यदि दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसका उल्टा भी हमारे लिए क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। और कैसे कि एक के सामने वाली भुजा और 2 के सामने वाली भुजाएं भी कैसी होंगी, समान होंगी। तो देखिए साथियों, यहाँ उपपत्ति या प्रमाण यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसे होंगी, बराबर होंगी। तो एक की सम्मुख भुजा कौन सी है, पी आर है, और 2 की सम्मुख भुजा पी क्यू है। तो यहाँ पर पी क्यू बराबर क्या मिल जाता है हमें, पी आर। उसको समीकरण नंबर 1 मैंने नाम दिया है। इसके बाद देखिए साथियों, इस आकृति के अनुसार हमारे लिए भुजाएं भी यहाँ पर दी गई हैं, और भुजाएं हैं क्यू आर बटा क्यू एस और क्यू टी बटा पी आर, एवं क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर। देखिए, अगर ये भुजाएं समानुपाती है तो एक बार देख लेते हैं कि समानुपाती किस तरह से है। देखिए, क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर पूरी भुजा, उसके अनुपात में क्यू एस, ठीक है। इस अनुपात में मुझे मिलना चाहिए क्यू टी बटा क्यू पी, जबकि यहाँ क्यू टी तो है लेकिन क्यू पी या पी क्यू के स्थान पर हमें क्या मिल रहा है, पी आर मिल रहा है। तो इस हिसाब से यह हमारी समानुपाती भुजा नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर देखिए, पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो देखिए साथियों, समीकरण 1 का उपयोग करते ही क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर के स्थान पर क्या आ जाता है, पी क्यू। यदि अब हम चेक करते हैं तो देखिए, क्यू आर बटा क्यू एस यहाँ पर, इसके बाद क्यू टी
बटा पी क्यू या क्यू पी, बिल्कुल हमारा समानुपाती यहाँ पर हमें भुजाएं प्राप्त हो जाती हैं। और ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समानुपाती हों तो समानुपात में बांटने वाली भुजा तीसरी भुजा की समांतर होती है। ऐसा हमने थेल्स विलोम से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो त्रिभुज टी क्यू आर में पी एस द्वारा समानुपाती भुजाएं हैं, पी एस द्वारा समानुपाती भुजाएं हैं। अगर समानुपाती भुजाएं हैं तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या कहती है थेल्स प्रमेय कि भाई थेल्स प्रमेय का विलोम हमें कहता है कि ऐसी भुजा जो त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखिए, जो पी एस भुजा है वह क्यू टी और क्यू आर को समानुपात में विभाजित कर रही है। तो हमारा पी एस तीसरी भुजा टी आर के कैसा होगा? समांतर होगा। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, जो हमारा पी एस है वह समांतर है किसके? टी आर के। और यदि यह समांतर है तो इसमें बनने वाला संगत कोण, एकांतर कोण कैसे होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। तो इस वजह से हम यहाँ पर केवल और केवल संगत कोणों की चर्चा करते हैं। यदि थोड़ी बहुत देर के लिए इस डायग्राम को इस तरह से बना लिया जाए, क्यू पी एस टी आर, तो देखिए जो त्रिभुज हमसे पूछे गए हैं वो यहाँ पर मौजूद है पी क्यू एस। देखिए पी क्यू एस, ये छोटा त्रिभुज हमारा पी क्यू एस। देन इसके बाद टी क्यू आर, टी क्यू आर संगतताएं आप चेक कर सकते हैं। देखिए जिस दिशा में पी क्यू है उसी दिशा में टी क्यू है। तो इन दोनों त्रिभुजों को लिख लेते हैं। देखिए अतः त्रिभुज पी क्यू एस वह त्रिभुज कौन सा? टी क्यू आर, वह त्रिभुज टी क्यू आर में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, यदि मैं यहाँ पर एक नाम लेता हूँ और यहाँ लेता हूँ दो नाम, तो यहाँ लिख दीजिए एक और दो हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं। यहाँ पर हम 3 4 और यहाँ ले लेते हैं 5 व 6। आप एग्ज़ाम में अगर अलग से चित्र बनाकर आते हैं तो आपको यहाँ पर डिनोमिनेट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहीं इसको डिनोमिनेट करते हैं, यहीं अगर इस एक ही चित्र में आपको डिनोमिनेट करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 5, यहाँ लिखना पड़ेगा 6 और यहाँ लिखिएगा 4 और यहाँ लिखिएगा 3। क्रम आप अपने अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ कोण 4 जो है वो 6 के बराबर आएगा, तो कोण 4 बराबर आएगा 6 के और कोण 3 बराबर आएगा 5 के। कोण 3 बराबर आता है कोण 5 के। क्यों होंगे? क्योंकि ये समांतर हैं। तो कैसे कोण आएंगे? ये संगत कोण कहलाएंगे। कैसे कोण कहलाएंगे? संगत कोण, क्योंकि समांतर भुजाएं एक ही और एक ही डिजाइन पे क्या बनाती हैं? संगत कोण अपना बनाती हैं। तो देखिए साथियों, इसके बाद कोण कोण समरूपता नियम यहाँ लगा दीजिए। कोण कोण समरूपता नियम से, कोण कोण समरूपता नियम से क्या होंगे? दोनों त्रिभुज हमारे समरूप आ जाएंगे। त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के, जो कि हमसे पूछा गया था। और इसके नीचे लिख देते हैं इति सिद्धम। देखिए प्यारे साथियों, इस तरह से यहाँ पर एक शानदार प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अब चलते हैं हमारे 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर व क्यू आर पर दो क्रम से बिंदु कौन कौन है? एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि जो हमारा कोण P है वह कोण आर टी एस के बराबर होगा। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज आर टी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। तो देखिए साथियों, इसका डायग्राम बना लेते हैं, ध्यान देंगे।
पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर में ध्यान दीजिए पी आर और क्यू आर पर, एक पी आर पर है एस और क्यू आर पर है टी बिंदु, दोनों को मिला देते हैं तो कोण जो पी है अपना, ये अपना कोण पी आर टी एस के बराबर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। दिए गए निर्देशानुसार हमने एक आकृति यहाँ पर तैयार की है। इसी आकृति में आर पी क्यू, तो आर पी क्यू समरूप है आर टी एस के। दोनों त्रिभुज हमारे पास में है, दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण हमारे पास बराबर भी दिया हुआ है। बस एक एक कोण और मिल जाए तो कोण कोण समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। तो पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर पर एस व क्यू आर पर टी बिंदु स्थित है एवं कोण P बराबर है कोण आर टी एस के। कोण P बराबर है कोण आर टी एस के। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है या दर्शाना है। त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। देखिए साथियों, जब हमसे दोनों त्रिभुज पूछे ही गए हैं और दोनों त्रिभुजों के बारे में हमें एक एक कोण बराबर में दिया हुआ है और एक कोण की ही तो बात है, तो इसलिए हम इन दोनों त्रिभुजों को पहले ले लेते हैं बिना किसी रचना के। देखिए उपपत्ति या प्रमाण, तो देखिए साथियों यहाँ पर दोनों त्रिभुजों को ले लीजिए, त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस। दोनों त्रिभुजों में देखिए आर पी क्यू में आर पी क्यू का कौन सा कोण आर टी एस के कोण के बराबर है। देखिए आर पी क्यू में कोण पी आर टी एस के कोण आर टी एस के बराबर है, तो इनको लिख लीजिए। इसका कोण पी बराबर होगा कोण आर टी एस के, जो कि हमें दिया हुआ है। इसके बाद यदि हम थोड़ा फोकस करें तो देखिए आर पी क्यू में भी ये कोण आ रहा है और आर टी एस में भी यही कोण रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण आर टी एस में भी उतना ही है जितना आर पी क्यू में है। तो इसका मतलब कोण आर बराबर कोण आर होना चाहिए, जो कि उभयनिष्ठ कोण होगा। तो देखिए साथियों कोण आर बराबर कोण आर कैसा होगा, उभयनिष्ठ कोण होगा। तो हमारे पास दो कोण बराबर हैं, तो कोण कोण समरूपता नियम से, कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के, जो कि हमें चाहिए था। तो प्यारे साथियों, इतने से ही स्टेप्स में हमारे सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और इस सरल तरीके से हमने इन प्रश्नों को किया है। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल हम नेक्स्ट सेशन को लेकर के। थैंक यू, कीप सपोर्टेड।